समुद्र विज्ञान जो है, समुद्र विज्ञान एक महासागरीय क्षेत्रों का अध्ययन है और संपूर्ण महासागर के जो तत्व हैं, चाहे वो खनिज हों, चाहे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हों, चाहे यानी कि ये कह सकते हैं कि महासागरीय जो संसाधन है, महासागरीय संसाधनों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जो मुख्यतः समुद्री बेसिन हैं, आकार हैं या गुण है, जल की संरचना है, गतियाँ हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि सागरों के अंदर चलने वाली विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं, प्रशांत महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं। इसके अलावा महासागरीय तल के उच्चावच हैं, जिनमें महासागरीय तल के उच्चावचों में निमग्न तट, मग्न तट, महासागरीय गर्त, समुद्री मैदान, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा यानी कि जो है समुद्र विज्ञान की शाखाएँ हैं, क्योंकि जैसे समुद्र विज्ञान का क्षेत्र बढ़ता हुआ चला गया, वैसे वैसे ही समुद्र विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र भी व्यापक हो गया। तो यानी कि समुद्र विज्ञान की जो शाखाएँ हैं, समुद्र विज्ञान की शाखाओं के रूप में भी कई भागों के अंतर बांटा गया, जिसमें भौतिक समुद्र विज्ञान है। भौतिक समुद्र विज्ञान यानी कि जो सागरीय समुद्र पर अध्ययन है या वायुमंडल के जटिल प्रक्रम हैं, इनका अध्ययन इसके अंतर किया जाता है। जैसे लहरें हैं, ज्वारभाटा है, धाराएं हैं, इनकी गति, इनके आकार, इनका क्षेत्र, इनसे संबंधित जो अध्ययन है वो यानी कि भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से जो अध्ययन करते हैं वो भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरा जैसे कि रासायनिक समुद्र विज्ञान है। रासायनिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत यानी कि महासागरीय जल में पाई जाने जो लवणताएँ हैं, लवणताओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जल की संगठन है, उत्पाटन है, संरचना है, जल की लवणता, घुलनशीलता, रासायनिक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण आदि जो उत्पादन है, इनका अध्ययन समुद्र विज्ञान के रासायनिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैविक समुद्र विज्ञान है, यानी कि समुद्रों के अंतर्गत पाने वाले जो जीव हैं उनका अध्ययन जैविक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और समुद्रों के अंतर्गत जैविक कटिबंध, पेलेजिक, बेंथिस, पर्यावरण के कारक, विभिन्न समुदाय के जीवों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा भूवैज्ञानिक समुद्र विज्ञान है। भूवैज्ञानिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत यानी कि जो यानी कि समुद्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, इनकी उत्पत्ति, बेसिन, महासागरीय नितल, इनके उच्चावच, विभिन्न गहराइयाँ, इनके पाए जाने वाले निक्षेप आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो यानी कि भू समुद्र विज्ञान का मतलब है यानी कि जो समुद्री आकृतियाँ हैं उनका अध्ययन अपन इसके अंतर्गत करते हैं। व्यवहारिक समुद्र विज्ञान है। व्यवहारिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत यानी कि सागरों के अंतर जो भविष्य के भंडार गृह कहे जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं, वो संसाधन जो पाए जाते हैं वो यानी कि एक व्यवहारिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत तो इनका अध्ययन किया जाता है। विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसकी पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी, और जब स्थलीय जो स्रोत हैं यानी कि स्थल पर पाए जाने वाले जो खाद्यान्न हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी, तब यानी कि जो मानव का मुख्य भोजन होगा वो यानी कि समुद्र के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इसलिए जो सागर हैं वो यानी कि भविष्य के संसाधन के भंडार गृह कहलाएंगे। यानी कि स्थलीय भाव के अंतर्गत जब वो पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ नहीं मिलेंगे तो यानी कि सागरों से ही इनकी प्राप्ति होगी, और जब सागरों से इनकी प्राप्ति होगी तो यानी कि मनुष्य जो है वो सागरों के ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो इस तरह से समुद्र विज्ञान जो है यानी कि भविष्य के भंडार गृह कहलाएंगे। 20वीं शताब्दी के अंतर यानी कि मॉडर्न जो थ्योरी है, मॉडर्न डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट ऑफ ओशियनग्राफी कह सकते हैं, जो कि 20वीं शताब्दी के अंदर इसका विकास है, वो यानी कि क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में इसका विकास हुआ है। और 19वीं शताब्दी में हुआ, किंतु लेकिन उसका मुख्य जो आधार है वो प्राचीन युग ही मुख्य आधार रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे इसका विकास हुआ, और धीरे धीरे विकास के अंतर्गत यानी कि समुद्र विज्ञान जो है, समुद्र विज्ञान के विकास के लिए अनेक देशों के अंतर्गत विश्वविद्यालय या जो संस्थाएं हैं वो कार्य कर रही हैं, और महासागरों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की खोजें जारी हैं, और महासागरों से विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं वो खोजे जा रहे हैं, और भविष्य में उनके उपयोग की संभावनाएँ हैं। समुद्र विज्ञान की प्रकृति की यदि अपन बात करें तो समुद्र विज्ञान की जो प्रकृति है वो गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है,
धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों का जो जल है वो धीरे धीरे, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों का जो जल है वो निरंतर पिघल करके समुद्रों के अंतर्गत आ रहा है। तो इस तरह से समुद्र विज्ञान की जो प्रकृति है वो गत्यात्मक है, बदलती रहती है। कभी महासागरीय जल के अंतर्गत लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस तरह से समुद्र विज्ञान जो है, समुद्र विज्ञान एक परिवर्तनशील विज्ञान है। तो इस तरह से अपन समुद्र विज्ञान की जो प्रकृति है उसके बारे में कह सकते हैं कि समुद्र विज्ञान की जो प्रकृति है वो निरंतर गतिशील है और धीरे धीरे परिवर्तित होती है। दूसरा, समुद्र विज्ञान का महत्व यदि अपन देखें तो समुद्र विज्ञान का मानव जीवन के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि परिवहन के साधन के रूप में है, संसाधनों के रूप में है, और विभिन्न प्रकार के तत्व जो हैं वो वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से, और जलीय चक्र के रूप में जो हैं, यानी कि मनुष्य का जो स्थलीय जीवन है वो भी समुद्र विज्ञान के ऊपर ही टिका हुआ है, क्योंकि बरसात जो होती है, बरसात भी मानसून की उत्पत्ति के कारण होती है, और मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है? समुद्र से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य पूर्ण रूप से यानी कि समुद्र विज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है, या समुद्रों के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि यदि भूमिगत जल की दृष्टि को देखें तो यानी कि मात्र ऐसा 2% जल है जिसको यानी कि मानव उपयोग में ला सकता है। इसके अलावा जो जल है वो यानी कि समुद्रों से ही प्राप्त होता है। अब वो जैसे कि महासागरों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं उनको दूर करके उस जल का भी उपयोग किए जाने योग्य बनाया जा रहा है। तो इस तरह से महासागर जो हैं भविष्य के अंतर्गत इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा, और इनका जो उपयोग है वो निरंतर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से महासागरीय विज्ञान की जो प्रकृति है वो निरंतर गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती रहती है।